नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज आएंगे बरहेट, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर आज बरहेट पहुंचेंगे। आज यानी कि सोमवार को वे गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदरपारी प्रखंड के घटियारी एकलव्य मॉडल +2 विद्यालय के पास मैदान में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं कल यानी कि 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री 12:35 पर वीर शहीद सिद्धो कान्हू के क्रांति स्थल पसकटिया में पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद 1:35 पर सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचेंगे। वहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। आप सबको बता दूं कि आज जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन 10 अप्रैल को दोपहर 1 बजे घटियारी में होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद साहिबगंज के पटना स्थित धर्मपुर आवास में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। आप सबको बता दूं कि 3:30 पर मुख्यमंत्री सिद्धो कान्हू स्टेडियम भोगनाडीह में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और ऑनलाइन उद्घाटन और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 3:50 पर भोगनाडीह से रांची के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। जमशेदपुर में फायरिंग, पथराव और आगजनी के बाद धारा 144 लागू, एसएसपी समेत कई अधिकारी घायल, 60 से अधिक अरेस्ट। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में रविवार की शाम 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और हंगामे के बीच युवकों में किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भी हवाई फायरिंग कर पत्थरबाजी कर रहे लोगों को तितर-बितर करने का प्रयास किया, लेकिन पत्थरबाजी के बाद असामाजिक तत्वों ने दुकान और वाहनों में भी आग लगा दी। इससे 6 दुकानें और 2 बाइक जल गई, जबकि एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन और टाटा स्टील की 2 दमकल गाड़ी मंगाई गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 3 घंटे तक चली पत्थरबाजी में एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजी और हंगामा कर रहे 60 से ज्यादा युवकों को एक धार्मिक स्थल से हिरासत में लिया है। उन्हें वज्र वाहन से थाना भेजा गया। क्षेत्र में तनाव का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर उपायुक्त विजया यादव भी घटनास्थल पर पहुंची। हंगामे के बीच एसडीपीओ पीयूष सिन्हा ने धारा 144 की घोषणा करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बावजूद इसके पत्थरबाजी थम नहीं रही थी। पुलिस बार बार पत्थरबाजों को खदेड़ रही थी, लेकिन पत्थरबाजी तेज होने पर पुलिस बैकफुट पर आ जा रही थी। लोग घर और छत से पत्थरबाजी कर रहे थे। रात 9 बजे रैप की 3 कंपनी पहुंची, जिसके बाद रैप और जिला पुलिस की टीम ने पत्थरबाजों को खदेड़ा और लाठीचार्ज किया। चाईबासा और सरायकेला से 400 फोर्स मंगाया गया। वहीं जैप 6 के जवानों की भी तैनाती की गई। डीआईजी ने शहर के सभी क्षेत्र में फोर्स की तैनाती और गश्ती तेज करने तथा संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने का निर्देश दिया है। झारखंड को मिले 1633 पंचायत सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया रिजल्ट। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में आहूत झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर उन लोगों के लिए खुशखबरी आई जिन्होंने पंचायत सचिव यानी कि ग्रामीण विकास विभाग नियमित भर्ती और बैकलॉग भर्ती के लिए वर्ष 2017 में परीक्षा दी थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर यानी कि कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 1633 लोगों को सफल घोषित किया गया है और 3 लोगों के रिजल्ट को लंबित रखा गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की आज 83 ट्रेनें रहेंगी रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे की विज्ञप्ति के अनुसार आज यानी कि 10 अप्रैल को 83 ट्रेनें रद्द रहेगी। इनमें लंबी दूरी के साथ लोकल ट्रेन भी शामिल है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को 5 ट्रेनों के गंतव्य और प्रस्थान स्टेशनों में भी परिवर्तन किया गया है। आप सबको बता दूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने मंगलवार को यानी कि 11 अप्रैल को भी शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी दे दी है। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद 1 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ रोपवे, घटे पर्यटक, 20,000 लोगों का रोजगार प्रभावित। 10 अप्रैल को यानी कि आज त्रिकुट रोपवे हादसे का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस 1 वर्ष के दौरान राज्य सरकार से गठित त्रिकुट रोपवे हादसे की उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने त्रिकुट रोपवे को दोबारा चालू करने से पहले देश के अन्य इलाके में रोपवे के तकनीकी आकलन करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी टीम को भेजना था, लेकिन अब तक यह आकलन नहीं हो पाया है। इधर घटना के बाद से त्रिकुट पहाड़ पर पर्यटकों के आगमन में काफी कमी आ गई है। आप सबको बता दो कि त्रिकुट रोपवे से आसपास के करीब 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले थे। स्थानीय दुकानदारों से लेकर गाइड, रेस्टोरेंट, फोटोग्राफर समेत ट्रेवलिंग से जुड़े लोगों को रोजगार प्रभावित हो गया है। रोपवे बंद रहने से 10% ही पर्यटक त्रिकुट पहाड़ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर्यटन विभाग का होटल भी बंद हो गया है। साथ ही सरकार को सालाना लाखों रुपए की राशि का नुकसान हो रहा है। रोपवे से रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले आज भी त्रिकुट रोपवे को चालू होने का इंतजार कर रहे हैं।
नियोजन नीति के विरोध में आदिवासी संगठनों का 10 अप्रैल का झारखंड बंद वापस, अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी स्थगित। झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने 10 अप्रैल 2023 को झारखंड बंद का आह्वान किया था। इस बंद को वापस ले लिया गया है। आदिवासी संघर्ष अभियान के प्रमुख पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने 9 अप्रैल को यह जानकारी दी। सालखन मुर्मू ने इसके साथ ही यह भी कहा कि 11 अप्रैल से सरना धर्म कोड और मरांग बुरु बचाओ समेत कई मांगों के समर्थन में 5 राज्यों में अनिश्चितकालीन चक्का जाम का फैसला किया गया था, उसे भी फिलहाल स्थगित किया जाता है। झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर निकला मशाल जुलूस। झारखंड यूथ एसोसिएशन की ओर से रविवार को रांची विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान सोमवार यानी कि आज 10 अप्रैल को झारखंड बंद को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। आप सबको बता दूं कि अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन को लेकर कुर्मी समाज 2 फाड़ में बंट गया है। आदिवासी कुर्मी समाज ने रेल जाम वापस लिया है, जबकि पश्चिम बंगाल कुर्मी समाज की घगरा घेरा सड़क जाम आंदोलन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 अप्रैल यानी कि आज वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया है। लोहरदगा में माओवादी कमांडर के करीबी के ईंट भट्टा पर एनआईए का छापा, नक्सल पैसा इन्वेस्ट करने का है आरोप। लोहरदगा में शनिवार की आधी रात को एनएआई और लोहरदगा पुलिस ने माओवादी कमांडर के करीबी के ईंट भट्टा पर छापा मारा। यह कार्रवाई करीब 5 घंटे तक चली। एनआईए की टीम ने माओवादी कमांडर के करीबी के ईंट भट्टा से एक पिस्टल, 6 कारतूस, जमीन और बैंक के कई कागजात बरामद किए हैं। सूत्रों की माने तो ईंट भट्टा मालिक द्वारा माओवादी रीजनल कमांडर 15 लाख का इनामी रविंद्र गंजू का करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के सबूत एनआई को मिला है, जिसके बाद एनआई की टीम मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि एनआई और पुलिस की छापेमारी की भनक पाकर राजू साहू फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस मामले में स्थानीय पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। सूत्रों की माने तो यह ईंट भट्टा कुडू निवासी राजू साहू नामक व्यक्ति का है। राजू साहू पहले से भी एनआई की ओर से दर्ज मामले में जेल जा चुका है। रांची के नामकुम में 2 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ महिला सहित 2 आरोपी हुआ गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कूटी को भी जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सफलता मिली है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। पाकुड़ में मोबाइल दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान, मालिक का संदेह, दुश्मनी में की आगजनी। हिरनपुर थाना क्षेत्र के चौड़ा मोड़ स्थित कृष्णा साहा के मोबाइल दुकान में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई। आगजनी में 2 लैपटॉप सहित दर्जनों विभिन्न कंपनियों के मोबाइल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार दुकान में आग लगी देख दुकान मालिक और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आग बुझाने में नाकामयाब रहे। आग लगने के कारण पता नहीं चला है। दुकान मालिक ने संदेह जाहिर किया है कि किसी ने दुश्मनी से उनकी दुकान में आग लगा दी होगी। दुकान मालिक ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वह देर रात दुकान बंद कर सोने के लिए घर चले गए थे। देर रात उन्हें पता चला कि उनकी दुकान में आग लग गई है। दुकान मालिक जब दुकान के पास पहुंचा तो देखा कि दुकान धू धू कर जल रहा है। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। दुकान मालिक ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। वहीं ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए, लेकिन ग्रामीणों की मेहनत बेकार चली गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। दुकान मालिक के अनुसार उनके दुकान में रखे 2 लैपटॉप, विभिन्न कंपनियों की 2 दर्जन से अधिक कीमती मोबाइल और मोबाइल से संबंधित अन्य सामान भी जल गया। दुकान मालिक ने प्रखंड प्रशासन से जांच कर मुआवजे की मांग की है। बांग्लादेश के घरों में जलने लगी अडानी की बिजली। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अडानी समूह की बिजली कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को आपूर्ति की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने इसके लिए झारखंड के गोड्डा जिले में एक थर्मल पावर प्लांट लगाया है। इससे पड़ोसी देश की यहां बिजली आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। अडानी समूह की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड के गोड्डा जिले में 800 मेगावाट की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जनरेशन यूनिट लगाई है। इसके साथ ही कंपनी ने बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि गोड्डा से भेजी जा रही बिजली से पड़ोसी देश में स्थिति सुधरेगी। साथ ही महंगे तरल ईंधन से बनने वाली महंगी बिजली से भी बांग्लादेश को राहत मिलेगी और अंततः वहां खरीदी जा रही बिजली की औसत लागत में कमी आएगी। कुर्मी समुदाय का आंदोलन 5वें दिन समाप्त, बेपटरी हो गई थी रेल सेवा, 300 से अधिक ट्रेनें रद्द।
आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन 5वें दिन समाप्त हो गया। कुर्मी समाज ने रविवार सुबह 11 बजे आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। आदिवासी कुर्मी समाज 5 अप्रैल की सुबह 5 बजे से आगरा डिवीजन के कुस्तोर और खड़गपुर डिवीजन के फेमस पुलिस स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर समाज के लोग रेलवे ट्रैक को जाम कर बैठ गए थे। इस आंदोलन के कारण हावड़ा से मुंबई और हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली रूट पूरी तरह से बाधित थी। आंदोलन को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने पिछले 5 दिनों से 360 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया था। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही रेलवे को भी हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। रेल प्रबंधन और कुर्मी समाज के बीच से वसूली और आगरा डिवीजन के कुस्तोर में लंबी वार्ता का दौर चला। इसके बाद कुर्मी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुख्य सलाहकार अजित प्रसाद महतो ने आंदोलन को रद्द करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से बात कर उनकी मांगों को लेकर जल्द रणनीति तैयार की जाएगी। आंदोलन समापन के बाद अब रेल प्रबंधन वापस ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने की तैयारी कर रही है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के खेमासुली स्टेशन पर आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि अब केंद्रीय कमेटी की बैठक में आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस बीच कुर्मी समुदाय ने सोमवार को बंगाल के मुख्य सचिव के साथ बैठक के लिए एक पत्र भी दिया है। आप सबको बता बुधवार सुबह से ही बंगाल के 2 रेलवे स्टेशनों यानी कि कास्तोर और खेमासुली में रेलवे ट्रक को अवरोध कर रखा था। कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर अस्पताल में आज मॉक ड्रिल, यहां शुरू होगी थर्मल स्क्रीनिंग। देश में कोरोना के बढ़ते मामले और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर सोमवार को जिले में 33 सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। रविवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ आयोजित ऑनलाइन बैठक में सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त संदीप सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार बर्नवाल, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में SNMMCH में दिन के 10:30 पर मॉक ड्रिल होगा। इसके अलावा अन्य अस्पतालों में दोपहर 1 बजे तक मॉक ड्रिल पूरा करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। सोमवार को SNMMCH सदर सेंट्रल रेलवे अस्पताल समेत जिले के 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 21 निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान कोविड-19 प्रबंधन पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों और एम्बुलेंस की उपलब्धता और परीक्षण क्षमता, आवश्यक दवा, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि की जाँच की जाएगी। बिहार के 2 छात्र हुंडरू फॉल में डूबने से बचे, पर्यटक मित्रों ने ऐसी बचाई जान। बिहार के पटना के बिहटा स्थित श्री कोचिंग सेंटर के 2 छात्र आदित्य कुमार जिनका उम्र 18 वर्ष और सानो कुमार जिनका उम्र 19 वर्ष को रविवार की दोपहर में हुंडरू फॉल में डूबने से बचा लिया गया। पर्यटन मित्रों और दुकानदारों के प्रयास से दोनों छात्रों को डूबने से बचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिकिदरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र दोपहर करीब 2 बजे पटना से हुंडरू फॉल घूमने पहुंचे थे। आप सबको बता दूं कि बिहार के बिहटा स्थित कोचिंग सेंटर के छात्रों का 43 सदस्य दल दोपहर 2 बजे आलोक बस JH12F 2121 से कोचिंग संचालक नीरज कुमार के नेतृत्व में हुंडरू फॉल घूमने पहुंचा था। इसमें 38 छात्र और 5 शिक्षक शामिल थे। पानी के पास भंडारदह के पास पहुंचते ही आदित्य और सानो नहाने के लिए पानी में उतरे। पैर फिसलने से दोनों छात्र डूबने लगे। इन्हें देख अन्य छात्र चिल्लाने लगे। बगल में ही गश्त लगा रहे पर्यटक मित्र रंजन बेदिया, महेश्वर बेदिया, बुधराम बेदिया और फोटोग्राफर सोनू बेदिया, दुकानदार जीतू बेदिया, बुधवा बेदिया ने इन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। दोनों छात्रों को पानी से खींचकर बाहर निकाला। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।